अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 54 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। ठीक है, कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे हैं एक एफ कोई सा भी स्केलर फंक्शन है। अगर यहाँ पे जो इसका एरो है वो नहीं लगाना, ये बाय मिस्टेक एरो लगा है तो आपने इसको जो है एरो नहीं लगाना। तो वो कह रहे हैं कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और उसने कहा बता दिया है कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे भी है, वाई के रिस्पेक्ट से भी है, जेड के रिस्पेक्ट से भी है और टी के रिस्पेक्ट से भी है। आगे कहते हैं वेयर एक्स वाई जेड आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी। कह रहे हैं जो एक्स वाई जेड तीनों हैं, तीनों मेरे पास वेरिएबल्स हैं, वो क्या हैं, वो टी पे क्या करते हैं, टी के डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने प्रूव करना है डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शल एफ और पार्शल टी प्लस डेल एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, ये जो डी आर है, आर के ऊपर पोजीशन वेक्टर आता है, ठीक है, तो ये कुछ कह लें एफ के ऊपर नहीं आता और आर के ऊपर पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको लिख लेना है। फिर उसके बाद अगर इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये है कि थोड़ा सा समझने में है, बाकी ये है कि इजी है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले लिख देना है लेट एफ इज़ इक्वल टू, कह रहे हैं जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है एफ, वो हमारे पास किस किस पे डिपेंड करता है। उसके आगे लिख देना है एफ एक्स वाई जेड और साथ टी आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब एक्स जो है उसने कहा था एक्स वाई जेड तीनों जो हैं वो टी के डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो इसलिए x के साथ भी t लग गया, y के साथ भी t लग गया और z के साथ भी t लग गया, बट t की उसने कोई बात नहीं की, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है, और इसको इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है कि देन बाय द मल्टी वेरिएबल चेन रूल, कहते हैं हम लोगों ने अब जो चेन रूल अप्लाई होनी है वो सिंपल नहीं होनी, वहाँ पे हम मल्टी वेरिएबल का मतलब है काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास x भी है, y भी है, z भी है और t भी है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो मल्टी वेरिएबल का यूज़ होगा और उस पर वो कह रहे हैं कि चेन रूल अप्लाई करना है। तो चेन रूल किस तरह से अप्लाई होता है, डी एफ बाई डी टी किस तरह से आएगा, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स और डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल बाय डी वाई बाई डी टी। वैसे ये डी एक्स बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी है, डी जेड बाई डी टी है और फिर बाकी वैल्यू के जो वेरिएबल्स हैं, देखिए जो एक्स है उस पर पार्शली डिफरेंशिएबल लगा देना एक्स के रिस्पेक्ट से और टी डी एक्स बाई डी टी आएगा, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी और यहाँ पे हमारे पास आगे टी नहीं है तो इसलिए सिर्फ पार्शल एफ और पार्शल टी आ जाएगा। बाकी पार्शल एफ और पार्शल एक्स, पार्शल एफ और पार्शल वाई, पार्शल एफ और पार्शल जेड, इसको हमने ये आपने टर्म जो है वो लर्न करनी है, ठीक है। फिर इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया है, चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये टर्म आ गई है और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। सेकंड स्टेप जब मूव करना है उस पर देखें क्या करना है हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट है गिवन फंक्शन स्केलर फंक्शन का, वो हम लोगों ने बताना है कि वो किस तरह से आएगा। जब भी डेल का एफ के साथ प्रोडक्ट लिया जाए, मतलब ग्रेडियंट लिया जाए, तो हमारे पास डेल की वैल्यू होती है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के कैप, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ है उसके साथ सिर्फ एफ को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और एफ जो है वो तीनों के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखना है एज वी नो दैट, हमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पता होती है। पोजीशन वेक्टर आर किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के, तो ये भी हम लोगों ने लिख देना है। आगे लिखना है एंड द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर, कहता है, और हम लोगों ने ये भी बता देना है कि जो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है वो किस तरह से फाइंड आउट होता है। डी आर बाई डी टी, बस सिर्फ ये क्या आएगा, डी बाई डी टी हर एक के साथ लग जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज है। डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई टी, सिर्फ डी बाई डी टी आ जाएगा। डेरिवेटिव लेना है तो टी के रिस्पेक्ट से लेना है तो इस तरह से लिया जाएगा। आगे देखिए सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज, कहते हैं तो फिर जब इन दोनों टर्म्स का डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए डी आर बाई डी टी, क्यों हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये दोनों टर्म्स हमें चाहिए क्यों थी, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, ये देखें ये डी डेल एफ डॉट डी आर बाई डी टी है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड आउट की है दोनों। फिर फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होगा कि आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। जैसे देखिए ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आई डॉट
डिवाइड बाई 1 ना, ये वाली टर्म सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिख दी जाएगी जैसे यहाँ पे लिखती गई है। फिर प्लस ये वाली टर्म जे डॉट जे भी 1 होता है तो इसको इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और लास्ट पे भी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड को डी जेड बाई डी टी के साथ सिर्फ लिख देना है। ये हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, देयरफॉर द टोटल डेरिवेटिव बिकम्स, अब हम लोगों ने जो टोटल डेरिवेटिव है उसको हम लोगों ने बनाना है। तो देखें, आपको मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 बिकम्स, सिर्फ क्या करना है कि जो मेरे पास वैल्यू है, अगर आप देखें तो आपका जो टर्म बनी है वो क्या बनी है, ये टर्म बन गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी जेड बाई डी टी। अगर आप इस इक्वेशन की बात करें जो इक्वेशन 1 में हमने बनाई थी, तो यही टर्म है जो हम लोगों ने टर्म बनाई है, यही टर्म है, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म थी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। इस टर्म को ऐसे ही रहने देना है और इस सारी की जगह ये किसकी वैल्यू बन रही है, डेल एफ डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली फाइंड आउट किया है। तो इस पूरी टर्म की जगह इक्वेशन 1 में हमने डेल एफ डॉट डी आर बाई डी टी पुट कर देना है, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल टी आ जाएगा। अब आपकी चॉइस है, क्वेश्चन में पार्शियल एफ और पार्शियल टी पहले लिखा हुआ है, उसको आप पहले लिख लें और फिर वो दूसरी वाली टर्म को बाद में लिख लें। तो आपने यहाँ लिख देना इक्वेशन 1 बिकम्स, और इस तरह से आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी प्लस डेल एफ डॉट डी आर बाई डी टी, और लास्ट पे आपने हेंस प्रूव लिख देना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।